आपकी फिल्म को, खास करके आपकी एक्टिंग को। तो हम ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि हमने थ्रिलर भी देखा, जी रोमांस भी देखा, लास्ट में एक्शन भी देखा जी आपका। ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये फिल्म वजह तुम हो कैसे मिली आपको और कैसी रही, कैसे मिली ये फिल्म आपको? वेल जैसे कि आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि मैं टी सीरीज़ मीटिंग के लिए गई थी, दे वर मेकिंग फ्यू प्रोजेक्ट्स और उनको लगा शायद मैं वजह तुम हो बेटर कर सकती हो, तो उन्होंने मुझे बोला भूषण जी ने कि आप विशाल से मिल लीजिए और स्क्रिप्ट सुन लीजिए, आई थिंक यू विल सूट द रोल ऑफ दैट गर्ल द लॉयर, बिकॉज लॉयर है, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी, एट द सेम टाइम शी इज़ प्रिटी, शी इज़ सेक्सी एंड शी इज़ ऑफ कोर्स, अभी तो फिल्म आउट है तो डेफिनेटली एक हल्का सा थ्रिलर कॉन्सेप्ट में शी इज़ ऑल्सो द किलर, सो द यू नो वो जो लुक हमें चाहिए था, बिकॉज आई थिंक दिस वॉज जय हो एंड दे वर लाइक, हमें बहुत अच्छा लगा था जो आपने वो नेगेटिव शेड, यू नो उधर तो आप पूरी नेगेटिव थी, यहाँ पे इवन दो एंड में आप यू आर किलिंग एवरीबडी बट यू स्टिल अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बिकॉज आप लोगों का बदला ले रही हो, रिवेंज इज़ नेवर अ विलन, आई वॉज जस्ट टेकिंग द रिवेंज, सो आई वॉज लाइक ओके दिस साउंड्स गुड। और जब ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट सुना तो आई थॉट दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कैरेक्टर, बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी फर्स्ट फिल्म में परफॉर्मेंस करने का। एक्शन पहले था नहीं, आई थिंक काम करते करते विशाल जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्हें सडनली रियलाइज़ हुआ बिफोर द क्लाइमैक्स के, जब हम क्लाइमैक्स का शूट कर रहे थे तब आई थिंक सिर्फ शर्मन और गुरमीत का थोड़ा बहुत एक्शन का प्लानिंग था, बट देन विशाल आस्क्ड मी कि आप एक्शन करोगी, मैंने कहा येस ऑब्वियसली क्यों नहीं करूँगी। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया एक्शन, इट वाज माय फर्स्ट एक्शन, तो एक्शन करना और क्या कहते हैं गोली चलाना, शूटिंग भी की है, तो आई रियली एंजॉयड इट। जी। सो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म के साथ? फिल्म में हमने देखा आप हैं, गुरमीत हैं और पुलिस का किरदार कर रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म का? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ग्रेट था, बिकॉज जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो, डिफरेंट शेड्स करते हो, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग, और जब आप डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करते हो एंड अगर आप, लकीली मैं गुरमीत को जानती भी थी तो इट वाज थोड़ा कंफर्टेबल फैक्टर था, एंड आई रियली एंजॉयड इट। आई थिंक ओवरऑल आई एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ वजह तुम हो। जी। हमने देखा कि मतलब डेब्यू फिल्म जी में हमने आपको पहली फिल्म में एक्शन भी देखा, रोमांस भी देखा और थ्रिलर भी जी देखा कि सब कुछ सबका खिलाफ ही करती है। जी तो मतलब खुद कितनी कितनी खुश हैं आप, क्योंकि एक आपकी डेब्यू फिल्म से हमें ढेरों सारी चीज़ें देखने को जी मिली। जी जी और कितना प्रेशर भी फील था आपके ऊपर, क्योंकि कई सारी चीज़ें डायरेक्टर ने आपको दी थी कि जी कंटिन्यू सब कुछ आपको ही जी करना है। जी तो क्या आई कहें? थिंक बहुत अमेजिंग था, और जब हम शूटिंग भी कर रहे थे और रोज़ एक नया नया चीज़ करने मिलता था, कभी ये लड़की लॉयर बनी है, लॉयर। कभी ये लड़की स्वीट है, इसका रोमांस है गुरमीत के साथ, एट द सेम टाइम वो लड़की बाद में एक फ्लैशबैक स्टोरी जाता है जहाँ पे वो एक डॉटर भी है, एट द सेम टाइम वो रिवेंज ले रही है, सबको खून कर रही है और अच्छे से डिफेंड भी कर रही है ऑफिस में अपने बॉस रजनीश को कि ये कैसे हो रहा है। एंड आई थिंक जिस हिसाब से वो लड़की का कैरेक्टर था, आई थिंक विशाल ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा था, बिकॉज विशाल की मूवीज़ इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट रिवेंज। लास्ट मूवी उनकी लड़की की रिवेंज थी, दिस टाइम इट वाज अ गर्ल्स रिवेंज, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं लड़कियां थोड़ी वीक नज़र आती है या उनका कैरेक्टर थोड़ा नॉर्मल स्वीट हमेशा नज़र आते हैं, बट जब आप उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कुछ कैरेक्टर दे दो तो आई थिंक वो थोड़ा सा ऑडियंस इनिशियली सोच नहीं पाती है कि लड़की आगे जाके इतना स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सो आई थिंक वही एक था, बट आई थिंक जब बहुत सारी पूरी वैरायटी मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म में करने मिल गई, एक्शन से लेके गाने से लेकर कोर्ट रूम सीन, आई थिंक हर एक्टर को एक कोर्ट रूम सीन करना अच्छा पसंद आता है, एंड आई थिंक वो भी मुझे मिला, तो आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी कंटेंट विद व्हाटएवर आई हैव डन इन वजह तुम हो, एंड आई रियली होप कि आगे भी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आए, आई रियली होप आई गेट दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू प्ले। जी। तो अपने डेब्यू फिल्म से कितना अपने आप को लकी मानती, क्योंकि कई सारे एक्टर से हम सुनते हैं कि अरे मेरा डेब्यू इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से हुआ, इस तरह से होना चाहिए था, ये मुझे करना था, मुझे ये करने को मिला। और क्योंकि आपने कई सारा काम किया है इस फिल्म में, अपने डेब्यू से कितनी आई खुश थिंक है और एग्री करती है कि हाँ मैं अपने डेब्यू से बहुत खुश मैं तो हूँ? बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑनेस्टली, इससे अच्छा डेब्यू मेरा हो ही नहीं सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप ऑफ कोर्स मेरा भी इंडस्ट्री में बहुत सालों से मैं हूँ,
और एक अच्छा ब्रेक मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। फ़िल्में मिलती है, फ़िल्मों के ऑफ़र्स आई थिंक सबको आते हैं, वैसे ही मुझे भी आते हैं, बट यू नो जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक प्रोजेक्ट में वो होता नहीं है। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मेरा डेब्यू हो या आगे वाली फ़िल्में हो, आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर होना, अच्छी स्क्रिप्ट होना जिससे स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, अच्छे गाने हो, एंड आई थिंक एक अच्छा प्रोड्यूसर होना, बिकॉज आई थिंक प्रोड्यूसर मैटर्स द मोस्ट। अगर आप फिल्म प्रॉपरली पब्लिसिटी नहीं कर पाओ, रिलीज़ नहीं कर पाओ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो फिल्म दब जाती है, नो मैटर हाउ गुड द कॉन्सेप्ट इज़। सो डेफिनेटली अ प्रोड्यूसर होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ओवरऑल स्टोरी। एंड आई थिंक हर किसी का डेब्यू रोल होता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ फिल्म से कनेक्ट कर लेते हो और आपको वो लगता है शायद आपका वैसा डेब्यू होना चाहिए। बट कभी कभी आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कर लेते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक वजह तुम हो जैसा कॉन्सेप्ट मुझे मिल भी सकता है, यू नो बिकॉज जनरली जब लोगों ने भी फिल्म देखी उन्हें लगा अच्छा मैं सिर्फ गाना वाना करने वाली हूँ और यहाँ वहाँ यू नो थोड़ा बहुत सीन करूँगी। पीपल लास्ट का 20 मिनट तो अनएक्सपेक्टेड था लोगों को मेरे से। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे अच्छा डेब्यू हो सकता है। मुझे बहुत सारी लड़कियां जो आज वो फिल्म देख रही होगी सोचेगी कि हमारा डेब्यू भी वजह तुम हो जैसा हो, और एक हैकिंग पे सब्जेक्ट मिला। आई थिंक ये सब्जेक्ट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट और ज़्यादा कभी हाईलाइट हुआ नहीं है, यू नो। ज़्यादातर पैसों की हैकिंग ही होती है जो हम हर फिल्म में देखते हैं, विच इज़ अ वेरी यूजुअल सब्जेक्ट, यू नो, वे यू हैक अ account and you take the money, which is there in almost every film. But I think hacking a satellite and taking, you know, showing live murder, I think that was a very above average concept, you know. It was not a average hacking concept. So I think कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट। एंड आई थिंक मैं अभी विशाल को इनफैक्ट कुछ दिन पहले यही बोली थी, आई थिंक यू नो दूसरा फिल्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए अब, यू नो, टू चूज़ कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बिकॉज यू नो जब आप एक इतना अच्छा कैरेक्टर कर लेते हो ना, तो जब आपको दूसरी फिल्म मिलती है आपको लगता है नहीं यार कुछ तो कम है इसके अंदर। सो आई थिंक दैट इज़ बिकम अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी फॉर फ्यूचर फिल्म्स, बट आई रियली यू नो जो होगा आई थिंक अच्छा ही होगा। और जब आई थिंक इंडस्ट्री में इंसान आपका पोटेंशियल देखता है, तो जब आपको दूसरे फिल्म्स के भी ऑफर होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका जो वर्सिटैलिटी है या पोटेंशियल है वो ध्यान में रख के आपके लिए कैरेक्टर स्केच करते हैं। तो हम ऐसा माने कि वजह तुम हो पार्ट 2 भी आगे या 2017 में देखने को मिलेंगे? 2017 में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, बिकॉज आई थिंक विशाल इज स्टार्टिंग हिज स्टोरी फॉर डेफिनेटली वजह तुम हो 2 इज ऑल्सो इन द प्लानिंग। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से। ये तो सिर्फ हमारी रैंडम बातें हुई थी। मैं इसीलिए मैं एक्चुअली मजाक करती थी सेट पे, मैंने कहा वजह तुम हो 2 बनी तो गुरमीत और रजनीश से मस्ती करती थी आप तो गए मैं जिंदा हूँ, शर्मा ने, हम लोग कंटिन्यू करेंगे मूवी। सो आई थिंक हम यही मस्ती करते थे। मैंने कहा ये इतना एक्साइटिंग मत, you know, don't get so excited that you're dying and everything, you're not going to be in part 2 if it happens. So they all started laughing. So I think yeah, that's the internal joke, but I hope Acha Tum Ho 2 bane and we go ahead with the concept. तो मतलब कभी ऐसी मतलब ये भी बातें होती थी कि वजह तुम हो अगर ये हिट हुई एप्रिसिएट की जैसा कि लोगों ने किया, तो वजह तुम हो 2 पर भी काम करेंगे? आई थिंक जब फिल्म का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट होता है और लोग कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को अग्री करते हैं, मेरे लिए डेफिनेटली पब्लिक व्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू। मेरे लिए जनता का, ऑफकोर्स फिल्म जनता के लिए ही बनती है, एंड इफ दे लाइक इट, आई थिंक फ्रॉम देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड इट। एवरी फिल्म हैज़ डिसलाइक्स ऑल्सो। 100% जनता हर फिल्म को तो पसंद नहीं करती। आप बेस्ट ऑफ द फिल्म भी देयर आर पीपल हु डोंट लाइक। सो आई थिंक इट्स अ फेयर डील, एंड आई थिंक जो माहौल में फिल्म रिलीज़ हुई है उसके बाद भी द फिल्म हैज़ रियली डन ग्रेट with actually no that big face values in the film, and I'm very happy as a newcomer I could pull in that much of crowd in the theatre, because I think बहुत difficult हो जाता है जब एक दिसंबर का जो मंथ ही होता है। आई थिंक इट्स सच ए क्रूशल मंथ, बिकॉज इतनी सारी फिल्में रिलीज़ होती है, प्लस सीजन टाइम होता है, हॉलीडे होता है, एंड प्लस डीमोनेटाइजेशन को हमने फेस किया है, और डेफिनेटली आपके आगे पीछे बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है। आई थिंक उस माहौल में भी इस फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यू नो द फिल्म इज़ डन वेल। अच्छा सना जी, फिल्म को तो हर किसी ने अप्रिशिएट जी। किया, खास करके आपकी एक्टिंग को जी। बहुत ही अप्रिशिएट जी। किया। अगर आपके दोस्तों ने या कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा कमेंट जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो या यादगार हो या मेमोरेबल हो इस फिल्म से रिलेटेड? आई थिंक बहुत सारे दोस्त तो हमेशा बायस होते हैं। दोस्त तो यही कहते हैं अरे पूरी फिल्म तूने ले ली, यू नो, इन रैंडम दैट्स, बट हाँ आई थिंक बट सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बहुत ऐसे लोगों से, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्पेशली ट्विटर की जब बात करते हो, इतने न्यू लोग आके मुझे कमेंट करने लगे, एंड दे वर वेरी, पता चल रहा था कि दैट दे आर नॉट योर फैंस जो आपके साथ यू नो कुछ वैसे है, बट दे आर समवन हु स्टार्टेड लाइकिंग यू थ्रू योर फिल्म, एंड दे स्टार्टेड
started writing that, you know, I always used to like you through Big Boss, but after Wajah Tum Ho, I've become your fan. The way you've performed, you've looked pretty, you've done a good acting. I never thought कि you know you could perform this well, and I really hope कि आगे काम. And I think जब normal audience जिसको आप जानते नहीं, they suddenly start blessing you and they tell you कि you know I hope you get good work. I hope you know आप इससे और आगे जाओ. You feel nice because these are the people you don't know. You connect to them only through TV. They are watching my film and getting connected to me, and that is with every actor. वो कोई एक्टर्स को पर्सनली जानते नहीं है, बट द काइंड ऑफ लव दैट दे शो इज आई थिंक इट्स अमेजिंग. एंड अगर मैं तो कहती हूँ मेरी फर्स्ट फिल्म है, अगर कुछ लोग भी मेरे से कनेक्ट हो गए उस फिल्म के साथ, तो आई थिंक मेरे लिए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. एंड एज एन एक्टर आई थिंक हर फिल्म आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, जो और थोड़े लोग हैं जो कनेक्ट नहीं हुए उनसे और कनेक्टिविटी बढ़ाने की. एंड आई थिंक माई फर्स्ट फिल्म हैज़ रियली गिवन मी अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी विद लॉट ऑफ पीपल. अच्छा, कई कुछ ऐसी वेबसाइट पे या कहीं जगह पर ऐसी भी खबरें थी कि जो आपका और गुरमीत के साथ में जो रोमांस था, मतलब घर वाले आपके मामा को पसंद नहीं था. इज इट ट्रू? क्योंकि आप लाइव है, आपसे जानना चाहेंगे. येस, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक किसी के भी पेरेंट्स को पसंद होता है, एंड दिस इज़ नॉट एन ऑब्वियस चॉइस दैट एन एक्टर मेक्स ऑल्सो. बट आई थिंक आज फिल्में आपके घर वालों के लिए नहीं बन रही है. इट्स आउट फॉर द ऑडियंस. एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ग्लोबली सोचते हैं, वो पूरा यू नो वर्ल्ड वाइड सोचते हैं, या हमें इतने सारे लोगों को, ऑडियंस को थिएटर में लाना. आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आज की तारीख में तो काफ़ी आम हो गई है हर फिल्मों में. सो कुछ ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि ये मैं पहली इंसान हूँ जो ये इंडस्ट्री में करने वाली हूँ. सो आई थिंक किसिंग एंड एवरीथिंग इज बिकम वेरी नॉर्मल, बट आई डेफिनेटली फैमिली डजंट अंडरस्टैंड दैट, एंड गिवन अ चॉइस आई वुड ऑल्सो नॉट वॉन्ट टू डू दैट, टू बी ऑनेस्ट. बट आज फिल्में वो बनती है, पीपल आर गेटिंग मोर रियलिस्टिक, उनको हर इमोशन इतना रियलिस्टिकली दिखाना है. सो समवेयर इफ इट इज़ देयर, इट्स देयर. यूर एन एक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ लॉयर, बट एज आई टोल्ड बिफोर, अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो, दैट डजंट मीन यू आर देम. यू नो, कल को मैं एक बेगर का रोल भी प्ले करूँगी, दैट डजंट मीन मैं रोज़ जाके सिग्नल पे भीख मांगने लग जाऊँगी. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़. सो आई थिंक दैट्स अ कैरेक्टर दैट वाज सिया, एंड जब लोग फिल्म देखने आए वो सिया को देखते, दे आर नॉट वॉचिंग सना. सो दैट्स इट. जी, चलिए, ये तो कुछ रियल लाइफ की बातें हो गई, लेकिन अब कुछ रियल लाइफ की एक दो बातें करेंगे कि हम फिल्मों की बातें करेंगे. वजह तुम हो कि सिया जब अपने डैडी को लाइव में जलते हुए मरते हुए देखती, तब क्या कुछ फील होती है, या कोई भी लड़की? डेफिनेटली आई थिंक ये एक इमोशन है जो आपको पर्सनली बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन. और जब हम ऐसे कुछ सिचुएशंस देखते हैं, हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर या तो गुस्सा आ जाता है, या तो हम इमोशनली वीक हो जाते हैं. और कभी कभार आप अपने लोगों को वहाँ पे अगर विजुअलाइज करो, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट यू नो यू फील द पेन. सो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू जस्ट फील के व्हाट इफ दिस वुड हैव हैपेंड टू मी, आई होप इट नेवर हैपेंस टू एनीबडी, बट यू नो दैट्स हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर, एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग. आई डोंट थिंक एनीबडी शुड एवर सी दिस इन देयर लाइफ. जी. एंड और एक सवाल रियल लाइफ से कि सिया को जब खुद ये बात मालूम पड़ती है कि उनका जो लवर है वो खुद उनके डैडी का किलर है, उन्होंने खुद अपने डैडी को किल किया है, वो कैसा, वो मोमेंट किस तरह का होता है सिया के लिए? अच्छा, सिया के लिए डेफिनेटली जैसे आपने देखा है, वो तो सीधा गन निकाल के अब जिंदा रहने के लायक नहीं रहे. सो आई थिंक वही एक, एज आई सेड, इट्स अ रिवेंज स्टोरी. सो ऑब्वियसली रिवेंज तो लेना ही है, एंड द होल फिल्म इज बेस्ड ऑन रिवेंज. वो लड़की आती ही है और ज्वाइन ही करती है ऑफिस, और मैक को प्लांट करती है बिकॉज शी वांटेड टू टेक अ रिवेंज. सो शी डिडंट हैव एनी टू वेज. उसका कुछ सेकंड थॉट नहीं था कि मुझे ये लोग अपनी स्टोरी बताएंगे तो मुझे छोड़ देना है इन्हें. बट डेफिनेटली जब आपका, स्पेशली आपका जब बॉयफ्रेंड होता है, जब कोई भी कुछ भी पता चलता है, ये तो बहुत बड़ी बात थी, बट इन जनरल ऑल्सो इफ यू गेट टू नो एनी थिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. सो दैट्स हाउ इट वाज. या सना ने सबसे ज़्यादा एंजॉय कहा कि मतलब थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है. आई थिंक मैंने सब में ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि यू नो क्या हो रहा था, एवरी फ्यू डेज जब मैं सेट पे जाती थी, इमोशंस बदलते थे, सीन्स बदलते थे. मुझे ऐसा लगता था, अच्छा आज मुझे ये करना है, सडनली मुझे ये करना है. अच्छा आज मुझे कोर्ट में, कल मेरा कोर्ट का सीन है, उसके परसों के दिन यू नो मैं किसी का किडनैप करते हुए दिखाई जा रही हूँ, जो हिमांशु का जो किया था फिल्म के अंदर, और यू नो होटल में सरदार जी बनी हूँ मैं. सो आई थिंक यस, तो यू नो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू टेल विशाल के, विशाल मैंने अपनी लाइफ में जो भी इमेजिन किया होगा फिल्में करने के लिए, मैंने सब इसमें कर दिया. लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट यू नो एक्सेप्ट अ प्रॉपर हार्डकोर रोमांस या कोई एक हॉरर भूत बनना आई थिंक बचा होगा. बाकी आई थिंक आई हैव प्लेड एवरीथिंग इन दिस फिल्म.